हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं जीके यूनिक बाय यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए 4 फरवरी का पेपर जैसा बना है बिल्कुल वैसा प्रश्न। आज की सेशन में जीके प्लस हिंदी के 65 प्रश्नों का एमसीक्यू परीक्षा देने वाले हैं। याद रखिए 10 दिन पहले वर्दी पक्का करने का समय आ चुका है, तो हम वही सवाल करेंगे जो एसएससी द्वारा बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लगेगा साथ ही कि किस तरह से हमारे शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथ ही परीक्षा तिथि 4 फरवरी 2025 होने वाला, जो कि 4 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट जैसा प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस होने वाला है। ओके, तो देखते हैं पहला प्रश्न आज का। डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था? तो डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। पहले का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो साथी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक रहा? तो पंजाब राज्य में था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो साथियों भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता था? याद रखिएगा मैडम कामा को जाना जाता था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी जो ये डेली दोपहर 12:30 बजे आपकी परीक्षा होगी ना, वो फटाफट होगी, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं हमारे पास। तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग उसे याद करते चलेंगे साथ में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो अनुच्छेद 21 क पे आधारित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। तो बताइए दोस्त, कितनी बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने हैं जो कि पेशेवर टेनिस से संबंधित है, जो कि संन्यास की घोषणा कर चुके हैं? तो याद रखिए 22 बार के हैं ये विजेता, ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप के हैं। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6 है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो साथी केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक झील पर स्थित है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। बिना बूझा चूना कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बूझा चूना कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मोहिनी अट्टम नृत्य की वेशभूषा का रंग क्या है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य की जो वेशभूषा है सफेद गोल्डन बॉर्डर के साथ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया अक्टूबर 2024? तो साथी कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एस गोपाल कृष्णन जी को किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस खेल में क्रॉल ब्रेस्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस खेल में क्रॉल ब्रेस्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो तैराकी खेल में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है, तो किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो किनको नियुक्ति करते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को करते हैं, और राज्यपाल को करते हैं, महान्यायवादी करते हैं, लेकिन साथ ही महाधिवक्ता को नियुक्ति नहीं करते हैं राष्ट्रपति साहब। याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? तो कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सुमेलित नहीं है? हरियाणा झूमर बिल्कुल करेक्ट है, उड़ीसा में छऊ होता है, राजस्थान लावड़ी, लावड़ी नहीं साथी, राजस्थान में लावड़ी नहीं होता है, लावड़ी आपका ये महाराष्ट्र राज्य का है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का, तो ये क्या हो जाएगा साथी? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जिसे राजस्थान में घूमर होता है, असम में बिहू बिल्कुल राइट है, लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का संबंधित नृत्य है। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मनी नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्त सुरेश रैना की है, जो बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सुरेश रैना की, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो भारत की किस टीम को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो दोस्त चीन देश को हराकर, ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश भारतीय परिवार सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? अधिकांश भारतीय परिवार सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो उबाल के हम लोग पीते हैं, जैसे कि अधिकांश भारतीय परिवार सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए, जैसे हम लोग पानी जब पीते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए उसको उबाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उबालना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सौरभ चौधरी हैं, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे, और आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल आगरा शहर में है, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे कि साथी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में इस सवाल का राइट आंसर दीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष है? तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है कि जो कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में है साथी, ऐसा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, टेबल टेनिस की उत्पत्ति किस देश से हुई है? टेबल टेनिस की उत्पत्ति तो इंग्लैंड देश से हुई है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्त, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो किस महासागर में टोरेस जल डमरू मध्य स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिएगा डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जा सकता है? तो सिंधु जल संधि द्वारा 1960 के तहत भारत जो है सिंधु नदी प्रणाली द्वारा जो कि 20% साथी जल वहन किया जा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित करता है? तो हरियाणा राज्य में साथी वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेला आयोजित होता है हरियाणा राज्य में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्त 26, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह किसकी ओर जाता है? जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग की ओर चली जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
महत्वपूर्ण सवाल है साथी। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में जो कपास मिल के श्रमिक थे उनके बीच एक सत्याग्रह का आयोजन किया था 1918। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं? देखिए शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो साथी आपके किसी राज्य से संबंधित, जैसे कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुर है, लेकिन इसलिए ऑप्शन सी आपका ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहिस्त लिखा था? तो दोस्त अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त बिहिस्त लिखा था? तो अमीर खुसरो थे। ऑप्शन है दोस्त क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? तो सर जी राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम तो काफ़ी इजी आपने पूछ दिया, विटामिन B2। ऑप्शन है क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। किसी देश के भीतरी उत्पादित सभी अंतिम तैयार और सेवाएं के मूल्य की क्या कहा जाता है? मूल्य को क्या कहा जाता है? तो किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम तैयार और सेवाओं के मूल्य को साथ ही क्या बोला जाता है? GDP कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी प्रश्न साथी सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, तो कौन सा इनमें? सौहार्द्र कैसे लिखा जाता है दोस्त? 100 पे अ की मात्रा हा, द पे र ऊपर ऐसे लिखा था दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो मौन का वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 35। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो अधित्यका होता है। क्या दोस्त, अधित्यका होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो भाई आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा तो अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है? तो भाई पूजनीय लिखा है, तो पूजनीय आपका कैसे लिखा जाता है? पूजन। कहीं कहीं आप देखेंगे दोस्त ऐसे भी लिखा था, आधा ज रहता है, वो क्या रहता है, वो रॉन्ग रहता है। ऑप्शन है ऐसे लिखा था, ए ऑप्शन याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करना है। मेरे पिताजी ने यह लिखी है, क्या नाटक लिखी, कहानी लिखी है? क्या होना चाहिए, कहानी होना चाहिए ना। तो साथी मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अपकार किया गया हो। तो दोस्त अपकार है, अ से शुरू है, जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या बोले, अपकृत बोलते हैं दोस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल का समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द होता है दोस्त, याद रखिएगा अंबुज। कमल का अंबुज हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प का क्या हो जाएगा, पुष्प का समानार्थी शब्द प्रसून हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इस वाक्य में कोई ना कोई साधु त्रुटि अशुद्धि है, वही हमें सेलेक्ट करना है। अभी भी वह यहाँ से बाहर गया है, तो साथ इनमें से कौन सा भाग त्रुटि है? अभी ही
वह यहाँ से बाहर गया है, तो साथी इसमें क्या अभी ही, अभी इसमें क्या है दोस्त, त्रुटि है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभी वह यहाँ से बाहर गया है ऐसे रहता तो हो सकता है राइट होता, लेकिन अभी ही दिया है तो यहीं से क्या है दोस्त, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। ताप का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? ताप का विलोम शब्द क्या होता है? तो ताप का शीत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 43। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्त जिज्ञासु बोलेंगे या जिज्ञासा? तो दोस्त याद रखिए आप लोग जिज्ञासु बोलेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? तो किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई हैं? तो दोस्त ये लोथल में पाई गई हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखें और जितने हो सके दोस्तों अपने इस सेशन को शेयर जरूर किया कीजिए दोस्त, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार ऐसे क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। निम्नलिखित विदेशियों में से किसने 2019 में पद्म विभूषण जीता? तो साथी विदेशियों में से किसने 2019 में पद्म विभूषण जीता था? तो साथी याद रखिएगा ये जीते थे किसने? इस्माइल उमर गुले ने जीता था। इस्माइल उमर गुले, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिए मणिपुर राज्य में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। नहर निर्माण के सिंचाई क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। तो दोस्त जो वाराबंदी नहर है ना, ये निर्माण के सिंचाई क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 49। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है? तो कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है? तो याद रखिए एजोटोबैक्टर मदद करता है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 50। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है? तो 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। मालदीव किस वर्ष सल्तनत से सरकार के राष्ट्रपति शासन के रूप में बदल गया? तो मालदीव किस वर्ष सल्तनत से सरकार के राष्ट्रपति शासन के रूप में बदल गया? तो 1968 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्यौहार है? मिजोरम राज्य का जो प्रमुख त्यौहार वो चापचरकूट त्यौहार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, कोई दिक्कत हो रही तो आप साथी बताइए। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे, क्योंकि भाई हम देखिए एकदम आराम से बहुत अच्छी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 53। राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया है? तो राजा मानसिंह तोमर जो थे साथी ये ग्वालियर पर शासन किए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? पहले देखिए पहाड़ी मेघालय में कौन कौन सी स्थित है पहाड़ी। तो दोस्त याद रखिए आपका जैंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है, खासी पहाड़ी भी यही है, गारो भी मेघालय से संबंधित है, लेकिन डाफला पहाड़ी है दोस्त ये आपका मेघालय में स्थित नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 ये किससे संबंधित थी? नेहरू रिपोर्ट तो सरजी संवैधानिक ढांचा संबंधित थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 56। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आशा से अधिक, इसके लिए एक शब्द।
तो आशातीत बोलेंगे। बी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 57। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। जनक का समानार्थी शब्द क्या होना चाहिए? तो जन्मदाता होता है दोस्त। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अद्वितीय, अद्वितीय कैसे लिखाता है भाई? द आधा व, त बड़ी की मात्रा य, अद्वितीय। तो ऐसा ऑप्शन ए दिख रहा है, तो हमें ए को लॉक करना चाहिए और हम लोग आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कैसे होता है दोस्त? इनमें से आविर्भाव कैसे लिखाता है? तो आ व पे छोटी की मात्रा, भ र की मात्रा ऊपर हलंत। ऑप्शन डी देखिए आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, आविर्भाव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? हमने एक सभा का संगठन किया, तो साथी इसमें रॉन्ग क्या है? संगठन क्या है दोस्त? संगठन क्या है? यही इनमें क्या है? त्रुटि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सुशील का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? विशील, अशील, गतिशील की दुश्शील? भाई दुश्शील होगा, सुशील का दुश्शील होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अपहरण हो सके। जिसका अपहरण हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अपहार्य हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कल्पना से परे हो। तो साथी दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो कल्पना से परे हो, तो उसके कल्पनातीत हो जाएगा दोस्त। क्या? कल्पनातीत हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 64। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अनुयायी का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरोधी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन साथी, दामिनी का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? दामिनी का पर्यायवाची सर जी चपला होता है। ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये टोटल 65 क्वेश्चन आज की सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया। जो दोपहर आपको 12:30 बजे प्रोवाइड करने थे वो टाइम लग गया साथी, सॉरी, लेकिन कल से आपको दोपहर 12:30 बजे ही क्लास मिलेगी। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब लगातार क्लास चलेगी ऐसे ही दोस्त, क्योंकि डेली अब हमें कम से कम 60-70 MCQओं का एक सीरीज बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। बस आपको याद करना है साथी, आपको ऐसा प्रश्न आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसका PDF हम देंगे साथी, एक बार अपने से डाउनलोड करके उसको फ्री में डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके एक बार अपने से प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम एंड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।